अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? मेरा ख्याल है ठीक ठाक फिट फाट, और मैं भी हूँ ठीक ठाक फिट फाट। और ये मेरे बेटे ने कुछ अपने ये इसके ब्लॉक्स टाइप के कुछ बिल्ड करता है, इस भी चीज़ें बनाता है। ये मोज़ेक हैं, तो उसको काफ़ी शौक़ है ऐसी चीज़ें बिल्ड करने का, बनाने का, तोड़ फोड़ करने का जैसे लड़के होते हैं तो वो करता है। ये उसका सारा टॉयज़ का एरिया है, और ये मैंने बस आहिस्ता 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 इकट्ठे किए हैं। और ये सारे वो जो लॉट का माल होता है, मैं सारी वहाँ से लेती हूँ चीज़ें। मैं कोई भी चीज़ जो है वो न्यू नहीं लेती, क्योंकि न्यू की प्लास्टिक इंतहाई फ़जूल होती है, और ये जो है ये साला साल चलने वाली चीज़ें हैं। बच्चा जैसे मर्ज़ी गिराए तोड़े फोड़े तो वो कोई इशू नहीं होता। तो इस तरह से करके ये इसका एरिया है जिसमें ये सारे टॉयज़ रखता है। कुछ टॉयज़ यहाँ पे है, कुछ टॉयज़ यहाँ पे भी हैंग हुए हुए हैं। तो यूँ करके बहुत सारे टॉयज़ हैं। और मेरा ख्याल है आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मेरा वीकेंड भी अच्छा गुजरा। ये दें मुझे मोबाइल, दें मुझे, इस पे फ़ोन आया था ना। अच्छा जी, आप लोगों का भी वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है। और बस फिर मौसम बस इस वीकेंड पे अच्छा नहीं था, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा हो गया। बारिश वारिश हो गई है, तो इंजॉय कर रहे हैं बस। और क्या, डस्टबिन भी अच्छी खासी भर गई है, और मैं इसको इस तरह करके तो बंद कर देती हूँ। काफ़ी भर गई है, और ये देखिए कितना गंदा हुआ है। सारा क्लीन करना है यहाँ से, बहुत गंदा हो जाता है। बारिश आती है तो सब कुछ, मौसम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है, सब कुछ गंदा हो जाता है। तो आज नाश्ता बनाया, रात वाला सालन था, और उसके साथ साथ हमने क्या किया, उसके साथ हमने पराठे बना लिए और चाय बना ली, और इस तरह से करके हमारा जो है वो हो गया नाश्ता। एंजॉय किया नाश्ते को। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ, उधर से दिखाती हूँ, इधर से क्या दिखाना, इधर से दिखा देते हैं आपको मौसम। अब तो खैर बारिश रुक गई है। मैं अक्सर विंडो नहीं खोलती हूँ। अच्छा जी, आप लोग बताइएगा आप लोगों ने वीकेंड पे क्या ख़ास किया। मैंने तो कुछ ख़ास किया। ये किया कि हमने इस वीकेंड पे बारबेक्यू किया और बहुत मज़ा आया। और हम लोग कहाँ गए, और हम लोग बाहर गए थे, आइसक्रीम खाई वहाँ जाके, काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरे बेटे की ही बाइक है, वो काफ़ी शौक़ से चलाता है। नहीं जी, ये अपनी बाइक ले गया। अब इसका इसी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है चीज़ें मांग रहा है, इस तरह की फ़जूल किस्म की खाने को। बस इसी तरह से करता है, सारा दिन तंग करता रहता है, और मैं बस तंग होती रहती हूँ, और क्या कर सकते हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या किया। बस यार ट्राइपॉड ही नहीं आ रहा। ये लें जी, इसे चाहिए निम्को, और अब ज़ाहिर है कि निम्को खाए बगैर जो है ये मुझे छोड़ेगा नहीं, तो मैं इसको दे रही हूँ निम्को। ये लो, ले जाओ, वहाँ जाके बैठ के खाओ, तंग नहीं करना, सीधे सीधे ले जाओ, नीचे नहीं गिरनी चाहिए। चलो शाबाश। आज पता नहीं क्यों मेरा सफाई का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, अजीब सा दिल हो रहा है। मेरी बहन अभी आना चाह रही है, इंशाल्लाह जब वो विज़िट करेगी हम बाहर घूमेंगे फिरेंगे, तो आपको ज़रूर बताएंगे, दिखाएंगे कि इस्लामाबाद कैसा है और किस तरह का लग रहा है बारिशों में। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मेरी भांजी जो है वो हमें विज़िट करे, और मैं उसे लेके घूमूँ। बस मुझे अच्छा लगता है, वो बच्ची है, और बच्चियों को मैंने बहुत कम इंजॉय किया, बहुत कम क्या, इंजॉय ही नहीं किया, खुद किया, अपनी बहनों को किया, और बस फिर मतलब ज़ाहिर है एक मेरा बेटा और एक मेरी भांजी है, और तो कोई है भी नहीं। बहुत जल्द उन लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, लेकिन ये कि अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो आप लोगों को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी आप लोगों से उसको। ये बार बार आएगा और जाएगा, बस यहाँ पे चक्कर लगाएगा, इसे पता चल जाए सही कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, बस इसके काम शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं मास्टर्स हूँ कॉमर्स में ना, यानी कि एमकॉम है मेरा।
तो आज मैं क्या बताऊँ आप लोगों को मैंने किस तरह से एमकॉम किया, बस पता ही नहीं चला कब एमकॉम कर लिया। मैट्रिक किया तो इसके बाद था कि नहीं, कॉमर्स की फ़ील्ड में नहीं जाना। मेरी मदर को कॉमर्स की फ़ील्ड में नहीं जाना, ये को एजुकेशन है, को एजुकेशन एंड को एजुकेशन है। बट मेरे बाबा जो हैं उनको कोई इशू नहीं था, वो चाहते थे कि वो को एजुकेशन में ही जाया जाए। और एक जो है ना, वो इस किस्म का कोई मतलब जिस तरह से बच्चियों को होता है ना, तो वो कह रहे थे कि वो समझते थे कि मतलब बच्चियों को आगे निकलना चाहिए, उनमें इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि उनको ये सब कर सकें, वो किसी से बात कर सकें। तो इसके लिए को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है को एजुकेशन। ये देखिए, ये जो है ना, ये हैंड पेंटिंग है, और ये जब मैं यहाँ आई थी तो पहले से लगी हुई थी, शादी से पहले से। और ये जो है, ये सारा फ्रेम है, उसके ऊपर जो है ये मैंने मेरे हस्बैंड की शर्ट्स थी पुरानी, मैंने उसको काफ़ी टसल्स वगैरह लगा के, और ये सारा सुई से हाथ का बना हुआ है, कोई मशीन का काम, मतलब मशीन से इसको एक स्टिच भी नहीं लगाया। और उसके ऊपर जो है ये एक सीनरी है, ये मेरे मामू गए थे नारान आई थिंक, या मतलब पता नहीं सैफुल मलूक है ये, आई डोंट नो कि कहाँ की जगह है, लेकिन ये कि ये वहाँ गए थे तो ये ऊपर वो वहाँ की तस्वीर है। तो इस तरह से मेरे मामू लेके आए थे ये। और ये जो है, ये फोमिक शीट्स के साथ मैंने ये सारे बोर्ड्स जो हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये सारे मैंने इस तरह से डेकोरेट किए हुए हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि फिर मैंने इस तरह से करके कॉमर्स में लिया, डीकॉम किया और कॉमर्स में लिया एडमिशन। इसके बाद उसी कॉलेज में बीकॉम हो रहा था। अब डीकॉम तक तो ठीक था कि को एजुकेशन तो थी, लेकिन हर किसी का अपना अपना रूम था ना, बॉयज़ अलग और गर्ल्स अलग। तो मेरी मदर को इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आया जैसे बीकॉम आया तो मेरी मदर को इशू हुआ कि यार कुछ, खैर उनका जहन कुछ बन भी गया था और कुछ उनको इशू भी हुआ। खैर अभी मैं तो अपनी मदर से बहस करने का सोचती ही, तो मेरे फादर ने क्या किया कि वो लेके आए और फॉर्म, और उन्होंने फ़िल किया, और बगैर किसी को पूछे, मतलब पता ही नहीं चला, और बाबा ने आके बताया कि ये लें जी, आज आपका एडमिशन हो गया बीकॉम में। आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि अच्छा, पता ही नहीं चला, हो गया, कोई इशू ही नहीं हुआ किसी को। यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ। इस तरह से मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हमें सपोर्ट करते थे एक दूसरे की ज़िद में। ज़िद तो नहीं थी, खैर उनकी आपस में बहुत बनती थी, बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन ये कि वो बस एक दूसरे, मेरे बाबा पूछा नहीं करते थे, वो कहते थे बस कर यार, ऐसे नहीं होता है ना, आजकल ज़माना नहीं रहा। तो किसी बात में मेरी मदर जो हैं वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थी, और किसी बात में मेरे फादर जो हैं वो ब्रॉड माइंडेड थे। ये तो बस इसी तरह से चलता है, ज़ाहिर है एक दूसरे को गाइड करते करते ही इंसान की ज़िंदगी गुजरती है। चलें जी, बीकॉम हुआ, को एजुकेशन थी, कोई इशू नहीं था। चलें, गवर्नमेंट कॉलेज था तो ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं होते गवर्नमेंट कॉलेज के। लेकिन बात वो हो गया बीकॉम। अब उसके बाद आए मैंने किया मुल्तान से, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैंने किसी कॉलेज से एफिलिएटेड था तो उससे किया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद एमकॉम की बारी आई, तो अब मेरे फादर कहें कि फ़लाँ कॉलेज में, और मेरी मदर कहें छोड़ो यार। फिर मेरी मदर कहें पढ़ना है तो मेरे फादर कहें छोड़ो यार। अब समझ ना आए कि करना क्या है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरा ख़्याल है कि मतलब अब अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं अभी भी अपने, मतलब मैं बीकॉम कर चुकी हूँ, मैं अभी भी अपने पेरेंट्स से इसके पैसे लूँ और मैं अब फिर पढ़ूँ, मतलब वो मेरी फ़ीसेस दें, ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज था और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से एफिलेटेड था। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये किया कि एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब की। वहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलते थे और कुछ मैं नहीं लेती थी, जितने बस मुझे चाहिए होते थे मैं वहाँ से ले लेती थी। बाकी मैंने पैसे वहाँ नहीं लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। बस वही कॉस्टली जो बस जितनी मुझे मेरी पढ़ाई के लिए चाहिए थी, मेरी एजुकेशन के लिए चाहिए थी, उसकी जो मेन फ़ीस थी पता नहीं कितनी थी, वो तो दी मेरे फादर ने। लेकिन जो उसकी मंथली फ़ीस, उसके आने जाने का, रिक्शे का, वो सब कुछ मैंने अपनी जेब से दिया। तो मैं कहीं जाती थी, मैं अपने मोबाइल में कहीं कार्ड जो है वो लोड करना होता था, या फिर बैलेंस
कोई पैकेज कुछ भी चाहिए होता था वो मैं अपनी जेब से लेती थी, अपने जमा करती थी, अपने फ़ादर पे जो है वो बोझ नहीं बनती थी। तो मैंने इस तरह से अपनी सारी स्टडी कंप्लीट की। जो 2 साल हैं, सारी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सारी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मुझ पे ये एहसान है कि उन्होंने मुझे बीकॉम तक करवाया, बल्कि इसके बाद भी जो बड़ी-बड़ी फ़ीसें आती थी वो बिल्कुल वही देते थे। लेकिन जो इस तरह से मंथली फ़ीस थी तो वो ज़ाहिर है मैं देती थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। वो तकरीबन उस टाइम पे 5 साल पहले की बात है, तो 5 से 7 हज़ार रुपया बनती थी, तो वो मैं कर लेती थी इतना तो। और मेरे पास फिर आहिस्ता-आहिस्ता ट्यूशन वाले बच्चे आने लगे। अब वो पैसे मेरे पास जो हैं वो कुछ को मैं ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती थी और कुछ जो है वो अच्छे खासे घरों से होते थे, तो मैं उनको बिल्कुल चार्ज करती थी। मैं क्यों ना चार्ज करती ना, मैं उनको चार्ज करती थी। तो मैं उनसे जो है वो ट्यूशन फ़ीस बहुत मामूली सी, ज़्यादा नहीं, 1000 तक की फ़ीस में मैंने बच्चों को पढ़ाया। और फिर मैंने एक एकेडमी में जॉब की, तो वहाँ से मुझे कुछ इनकम होती थी। तो मैं इस तरह से करके मैं यानी अपने घर का अमीर बच्चा थी ना। अमीर बच्चा थी जो अपनी चीज़ें कम से कम खुद ले सकता है। जिस तरह मैं कभी एक बार मुझे याद है कि वहाँ एक कैफ़े खुला नया-नया, तो मैं वहाँ से ज़िंगर जो है वो पैक करवा के और मैं घर लेके गई मेरे फ़ादर से। तो मेरे फ़ादर बड़े खुश भी हुए, और फिर क्योंकि उनको न्यू-न्यू चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक़ था, तो वो खुश भी हुए। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि बेटे ये नहीं खाया करो, पता नहीं ये कैसा चिकन है इसमें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, फिर क्या हुआ, हम सब ऐसे ही खाते हैं बाहर से, आप भी तो ऐसे ही खाते हैं। तो इस तरह से करके मैंने चीज़ें लाना, मतलब चीज़ें भी ले आती थी। फिर मेरी सिस्टर छोटी जो है उसको शौक़ था पेंटिंग का, ड्राइंग का, तो मैं उसके लिए वाटर कलर्स लेके आती थी एज़ अ गिफ्ट। जैसे कॉलेज जा रही हूँ और रास्ते से मैंने ख़रीद लिया और उसकी बर्थडे पे गिफ्ट दे दिए, या इस तरह से भी दे दिए। वो मुझे फ़रमाइशें करती थी। फिर कभी मैंने कोई चीज़ ले ली, अच्छा मुझे हाथ की कढ़ाई, स्टिचिंग ये सब कुछ आता है, तो मैंने वो उसके लिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने सारे कपड़े ना, ये मैंने खुद स्टिच किए हैं। ये जो मैंने इस टाइम पे वेयर किए हुए हैं ये भी मैंने खुद स्टिच किए हैं। ये जो हैं ये भी मेरे खुद के स्टिच किए हुए हैं, ये देखेंगे सारा मैंने खुद स्टिच किया है। तो मैं अपने कपड़े खुद स्टिच करती हूँ, मुझे किसी के स्टिच किए हुए पसंद ही नहीं आते। तो फिर मैं उसके कपड़े स्टिच करना, जैसा उसको पसंद होना, उन लोगों को वैसा बनाना, और उनको मतलब एम्ब्रॉयडरी भी बनाना। फिर मशीन की एम्ब्रॉयडरी मैंने सीखी, वो बनाई मैंने, वो की। मतलब दुनिया का कौन सा काम है जिसको करने की कोशिश मैंने नहीं की। चारपाइयाँ बुनते हैं ना, चारपाई जो है वो बनाते हैं जब, मतलब लकड़ी की, तो फ्रेम तो बना हुआ होता है लेकिन उसके अंदर जो उसकी बुनत होती है, मैंने वो तक भी सीखा। ये नहीं कि हमें किसी चीज़ की कमी थी, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी फैमिली में मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ, गरूर से नहीं कह सकती ना, तो मैं बड़ा बोल नहीं बोलूँगी, लेकिन ये कि फिर भी हम सबसे एस्टेब्लिश फैमिली थे। गाड़ी, घर, खुला पैसा, हर चीज़ की सहूलत, हर चीज़ मौजूद थी। लोगों के कहने के मुताबिक बस एक भाई की कमी थी जो कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा इशू भी नहीं है। खैर, तो उससे तो खैर हमें तो कोई इशू नहीं था इस बात का, लेकिन ये कि लोगों की ज़ुबानें कौन पकड़ सकता है ना, तो वो तो कहते ही रहते हैं। तो इस तरह करके मैंने अपना एमकॉम कंप्लीट किया। जब कंप्लीट किया, वहाँ से शॉपिंग करके लाती थी, वो पैसे खैर मेरी मदर देती थी मुझे, जो मैं भावलपुर या मुल्तान लेके जाती थी, तो वो पैसे मेरी मदर देती थी। तो वो मैं वहाँ से बचाने पैसे, शॉपिंग करना घर वालों के लिए। मुझे याद है मैंने अपने पापा के लिए परफ्यूम ख़रीदा और उनको बहुत अच्छा लगा, बॉडी स्प्रे सॉरी ख़रीदा था, फिर उनको बहुत अच्छा लगा था। कोई बहुत अच्छा नहीं ख़रीदा था मैंने, अब सोचती हूँ कुछ भी अच्छा नहीं ख़रीदा था, लेकिन बस उनको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, क्या था जो मैं नहीं लेके गई थी, लेके आई थी। तो वो इतना कुछ मैं ख़रीद के अपने घर वापस गई, तो सबको बहुत अच्छा लगा। फिर वो फरमाइशें भी करते थे, नेक्स्ट टाइम जाओ तो ये लेके आना, नेक्स्ट टाइम जाओ तो ये लेके आना। तो अच्छा लगता था बहुत कि सब फरमाइशें कर रहे हैं। मैंने मतलब यूँ समझ लें कि अपना दिल मार के भी उनके लिए चीज़ें ली, क्योंकि ज़ाहिर है मैं उनकी बड़ी बहन थी, जो कि अब मैं शायद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बेटा सामने आ जाता है। तो ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैंने टाइम पे वो उनकी बातें जो है वो पूरी कर ली, जो कि अब वो मुझे गिला भी करती है कि तुम पहले जैसे नहीं रही। अब मैं उसे क्या बताऊँ यार, बंदा बट जाता है तो ज़ाहिर है औलाद सामने आ जाती है, तो फिर बहन रहती है, औलाद तो फिर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो मैं उसे कहती हूँ कि जब तुम्हारा टाइम, फिर मेरी मामा उसे समझाती हैं कि देखो तुम छोटी थी तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारा किया ना, अब तुम्हारा भांजा छोटे तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम क्या करोगी। तो फिर इस बात पे खैर वो मैं ऐसे ही कहूँ कि वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो बहुत कुछ करती है, मैं भाई सोच भी नहीं सकती जैसे वो करती है। फिर
और अपने पास से चीज़ें देना, और हम तो उसे बहुत छोटा समझते हैं लेकिन फिर वो बहुत बड़ी बन जाती है। और ये जो गंदे बच्चे हैं ना, ये फिर उसकी बातें भी नहीं मानते, है ना हाशिर, है ना? आप बातें नहीं मानते हो ना माशी की। हमने बच्चों को सिखाया कि माशी कहना है आपने, मासी कहना है आपने, खाला नहीं कहना, आंटी नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, मासी कहना है आपने। तो इस तरह करके जो है वो फिर मेरी स्टोरी है कुछ, कि मैंने किस तरह से स्टडी की। फिर आप लोगों को और भी स्टोरीज़ हैं, ज़ाहिर है हर किसी की ज़िंदगी में डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं। मैं अपनी शादी की स्टोरी सुनाऊंगी। बस मैं आप लोगों को इतना हिंट दे देती हूँ कि हमने शादी इतनी सादगी से की थी कि लोग देखते रह गए थे कि इस तरह भी शादी हो सकती है। और आज भी लोग कहते हैं कि यार ये दुल्हन दूल्हा पे होता है कि वो जो स्टैंड लेते हैं ना, तो वो किस तरह से लेते हैं। और फिर उन पे होता है कि सबकी नज़रें उन पे होती हैं कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगी। तो अल्लाह का शुक्र है 5 साल गुजर गए, बहुत अच्छी चल रही है। देखते हैं आगे भी, अल्लाह ताला सलामत रखे, कायम रखे। और फिर हम चलें जी, बातें हो गई बहुत ज़्यादा। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मुझे करनी है सफाई करके फिर मिलते हैं। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दुआओं में याद रखना है, भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इंशाअल्लाह अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, मज़े के टूर्स आने वाले हैं। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।